Preview. आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज टुडे। औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनावी तैयारियों के तहत शहर की नई प्रभाग रचना यानी वार्ड डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ताजा प्रस्ताव के अनुसार शहर में कुल 29 प्रभाग निर्धारित किए गए हैं और इस ड्राफ्ट पर नागरिकों की आपत्तियां सूचनाएं दर्ज कराने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2025 तय की गई है। इसके बाद अंतिम प्रभाग रचना प्रकाशित की जाएगी। सबसे पहले समझते हैं प्रभाग रचना वार्ड फॉर्मेशन होती क्या है। शहर की कुल आबादी, भौगोलिक सततता, प्राकृतिक यातायात सीमाएं और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर महानगर पालिका क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें प्रभाग या वार्ड कहते हैं। हर प्रभाग से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है ताकि जनसंख्या अनुपात के हिसाब से बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। इसी प्रक्रिया में आरक्षण SC, ST, OBC, महिला आदि भी लागू होता है, जो समय समय पर रोटेशन से बदलता रहता है ताकि अलग अलग हिस्सों और समुदायों को मौके मिलें। 2025 की मौजूदा स्थिति। चुनावी आयोग से ड्राफ्ट प्रभाग रचना को मंजूरी मिलने के बाद अब आपत्तियां सूचनाएं मंगाई जा रही हैं। सुनवाई के बाद अंतिम नक्शा, सीमाएं और आरक्षण तालिका तय होगी और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। ये वही प्रक्रिया है जो 2022 की पिछली रचना में भी अपनाई गई थी, जहां प्रत्येक वार्ड की सीमाएं मुख्य सड़कों, चौकों और इलाकों के आधार पर विस्तार से वर्णित थीं। कानूनी संदर्भ और टाइमलाइन। स्थानीय निकाय चुनावों में देरी के बाद उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में लंबित चुनाव 4 माह में संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगमों के लिए प्रक्रियाएं तेज की हैं। यही वजह है कि औरंगाबाद में भी प्रभाग रचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नागरिकों के लिए क्या जरूरी। यदि आपको अपने क्षेत्र की सीमा, नामांकन या आरक्षण पर कोई आपत्ति सुझाव है तो निर्धारित प्रारूप में 4 सितंबर 2025 तक जमा कराएं। आपकी आपत्तियां सुनवाई में विचारित होंगी और उसके बाद ही अंतिम रचना तय होगी। अंत में स्पष्ट कर दें, शासन के दस्तावेजों में महानगर पालिका का आधिकारिक नाम छत्रपति संभाजीनगर दर्ज है, लेकिन इस बुलेटिन में हम आपकी सुविधा के लिए औरंगाबाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नगर की राजनीति गरमाने लगी है। अब देखना होगा कि नई प्रभाग रचना किस दल और किन चेहरों के लिए फायदे का सौदा बनती है। हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।